फोटोशॉप के कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर आपको काम करना है, जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी प्रीसेट्स क्या होती है एंड यहाँ पर प्रीसेट्स डिटेल्स होती है, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। मतलब कि जो भी आप प्रीसेट्स है जो सेलेक्ट करते हो, जैसे कि फोटेज में हो जाती है, प्रिंट में हो जाती है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस और वेब मोबाइल्स एंड फिल्म एंड वीडियोज़, तो यहाँ पर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसके प्रीसेट्स है जो सबके अलग अलग होते हैं। कैसे है जो रेजोल्यूशंस वहाँ पर चेंज करनी है, कैसे हाइट हो जाती है, विड्थ हो जाती है, उसके नेम्स हो जाते हैं, आरजीबी सिलेक्ट होता है, बैकग्राउंड होता है, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बात कर रहा था कि क्रिएट न्यू एंड उसके इंटरफेस के बारे में पूरी डिटेल्स बात हुई थी, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार है जो न्यू फोटोशॉप को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखने को मिल जा रहे हैं जिस पर कि हमने काम करा। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ तो डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पर काम करा तो यहाँ पर शो हो जा रही है, बट यहाँ पर देखो कुछ अलग ही है। यहाँ पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। ये पिछली वीडियो में, अगली वीडियो में बात करेंगे कि इसको है जो कैसे आप है जो कर सकते हो, बट यहाँ पर आज है सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो पूरी आपको न्यू देखने के लिए आपको क्रिएट न्यू फिर से है जो किसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के पहले इसको रिमूव करते थे। इसके लिए फाइल्स पे आप जाओ, उसके बाद ओपन रिसेंट में जाना, उसके बाद क्लियर रिसेंट फाइल लिस्ट जैसे आप क्लियर करते हो। तो पिछले वीडियो में, 2 वीडियो में जैसे हमने बात किया था क्रिएट न्यू के बारे में, क्रिएट न्यू के अलावा डिटेल बताया था, सेम उसी तरीके के आ गई है। तो आप सिंपली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू, दोनों चीज़ एक ही है। तो जहाँ से आपको अच्छी फील लगे वहाँ से आप है जो सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्लस के आइकन से डॉक्यूमेंट्स के आइकन से गेट स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग न्यू यहाँ पे है, तो यहाँ से भी आप स्टार्ट है जो कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू एंड वो आपको शो हो रहे हैं रिसेंट में, जैसे कि रिसेंट में माई डॉक्यूमेंट्स में शो हो रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर आप है जो किसी डॉक्यूमेंट्स को जो हमने काम कर रखा है पहले से, वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगी जो कि रिसेंट में हमने यूज करा। आप चाहो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखो प्रीसेट्स यहाँ पर आपको शो रहे हो, वो कट भी हो जा रहे हैं सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखो पहले से ये मिल जा रहा है। यहाँ पर रिसेंट में 1 2 3 4 4 4 8 है, 1 9 मिल जा रहा है। अगर मैं किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फुटेज को, तो सभी के सभी रिसेंट्स में और भी ऐड ऑन हो जाते हैं, क्योंकि आपने काम कर रखा है रिसेंट में, वो आपको मिल जा रहे हैं। उसमें सेटिंग्स आपने चेंज कर रखा है इसलिए वहाँ पर शो हो जा रही है। बट यहाँ पर एक सेव्ड की ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी बात करेंगे कि आप जब इस प्रीसेट को काम क्या होती है एंड यहाँ पर आप कैसे सेव कर सकते हो। जैसे कि आपको बार बार किसी प्रीसेट्स पर काम करना होता है, किसी मतलब कि न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, जो कि आपको साइजेज यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट जो बनाया हुआ होता है प्रीसेट्स वही आपको मिलेंगे। बट आप चाहोगे कि बैनर, लॉन्ग बैनर हो जाती है, वाइड बैनर हो जाती है, ये सब बैनर अपने हिसाब से अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको तो होगा बनाना। जैसे कि आप फोटेज में ही जाओ तो यहाँ पर जैसे जो साइज के मिल जा रहे हैं 8x10 ये लास्ट है, इनके 7x5 10x8 ये लास्ट है। अगर आपको इंचेज में ही चाहिए, अगर 50 उसके बाद 100, तो यहाँ पर तो प्रीसेट्स है नहीं, क्रिएट करोगे और बनाओगे 50x100 के तो बना लियो, बट अगर कट कर देते फिर से वो रहती नहीं है। तो उसी प्रीसेट्स को आपको सेव कर लेना होगा, वो कि सेव्ड में सेव हो जाएगी। उसके बाद है जो जब भी आपको काम करना होगा तब आसानी से आप है जो काम कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट रिसेंट पे हमने बताया कि ये सब पर काम किया था, वो है सेव्ड है जो कि आप है जो बनानी पड़ेगी प्रीसेट्स, जो कि मैं बना करके बताऊँगा। ये फुटेज हो जाती है। उसका अलावा यहाँ पर मेरे को काम कर रही है किसी भी एक प्रीसेट्स को सेलेक्ट करके एंड उसके पूरी सेटिंग्स, प्रीसेट डिटेल्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड जो सेव्ड है वो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली आप लोग जहाँ भी जाओ काम करवाओ तो उसके हिसाब से A4 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। A4 जीरोक्स पेपर या जो भी डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आपकी जॉब की हो जाती है या आपकी सर्टिफिकेट्स की हो जाती है, तो सब जगह A4 बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट नहीं कर देनी है। जैसे ही क्रिएट करोगे उससे पहले हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आ जाती है। जैसे कि पहली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है प्रीसेट्स की डिटेल्स में नेम। अगर आप बोलोगे नेम क्यों ज़रूरी है, नेम बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेम नहीं डालते हो, मैं DPL डाल देता हूँ, अगर आप नेम नहीं डालते हो तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर तो आप काम कर नहीं रहे हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कितनी सारी है, अगर आप काम करते हो एज ए पोस्टर्स के लिए ही तो दिन भर में 100 पोस्टर्स बनाते हो, 100 को सेव करना होता है, तो आप सेलेक्ट कैसे कर पाओगे? सभी PSD फाइल्स को तो ओपन कर करके आप नहीं देखोगे। तो उसके लिए आप नाम दे दोगे कि हाँ
कि किन का है। अगर किसी भी इंसान का आप बना रहे हो, जैसे मेरा ही बना रहे हो, तो DPL है तो आप सेव कर दोगे। एंड उसके हिसाब से जैसे आप सर्च करते हो जो मैंने काम करा था वो है कहाँ, तो आसानी से आप है जो सर्च कर पाओगे। एंड उसके हिसाब से यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे सेव के ऑप्शन है, यहाँ पर सेव करोगे तो जो भी आपने साइजेस सेलेक्ट कर रखा है, सेटिंग साइज एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, उसको सेव आप है जो कर सकते हो। एंड उसी चीज़ को मैं यहाँ पे देखो सेव करना चाहता हूँ तो नॉर्मली इसी वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन इसके स्पेशल वीडियोज़ भी आएगी। सेव प्रीसेट्स आ गई है। अब बताओ, यहाँ पे रिसेंट्स में हमारे पास बहुत सारी प्रीसेट्स थी, सेव्ड में नहीं थी, बट हमने अभी बनाया, नाम ऐसे ही रख दिया। मेरा तो DPL है बट इसका नाम ऐसे ही रख दिया था BDGJ। फिर जैसे इसको मैं ओपन करूँगा ये ओपन हो जाए, क्योंकि मैंने साइज A4 को ही सेलेक्ट कर रखा था ना, इसलिए वो ऑप्शंस आ गए। बट हमें अगर सेव्ड रखनी है तो रख भी सकते हैं। अगर आपको लग रही है कि ये सेव्ड जो हमने किया था प्रीसेट उसकी अब काम नहीं है तो उसको आप है जो डिलीट भी आप कर सकते हो। फिर से आप चलते हैं प्रिंट पर। अब है जो इसके साइज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाते हैं विद और हाइट की। तो आप चाहो तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, एज ए मिलीमीटर्स में है। अगर मिलीमीटर्स आपको समझ में आती है तो मिलीमीटर्स में रख सकते हो, नहीं तो पिक्सल्स समझ में आते हैं पिक्सल्स रखो, इंचेस समझ में आते हैं इंचेस रखो, सेंटीमीटर समझ में आते हैं सेंटीमीटर रखो, मिलीमीटर्स है, पॉइंट्स है, पिकास है। तो यहाँ पर मैं इंचेज में ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि इंचेज सबको समझ में आती है, पिक्सल सेंटीमीटर मिलीमीटर पॉइंट है पिकास समझ में नहीं आते, तो मैं इंचेज को सिलेक्ट कर रखा हूँ। एंड इंचेज में आप देख लो 8.268 11.698। तो यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर रहा। पिक्सल्स में भी आती है तो पिक्सल्स में भी आप जिसको सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पर इंचेज भी मैं बात करूंगा जो उसकी होती है। उसके बाद हाइट के नीचे साइड में आप देख लो ओरिएंटेशंस। एंड ये जो साइज है जो चेंज होते रहे, साइड में है क्या है आर्ट बोर्ड। एंड इसको आप है जो राइट क्लिक करके आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैं साइजेस की मैं बात करूँगा तो ये A4 है। एंड A4 जैसे 2480 ऊपर में है ना और 3 नीचे में है, तो जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो 3 ऊपर चल जाएगी 2 नीचे आ जाएगी। ऐसा क्यों? आइकन्स ही देख लो, ये लंबी आइकन्स है एंड ये चौड़ी आइकन्स है। इसका मतलब है कि आप पिक्सल्स है जो सही डाले हो, लेकिन कहाँ ऊपर डालनी है कहीं नीचे है जो वो अगर डाउट में है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर इसी लंबी में मैं अगर करूँ तो पेज देखो लंबी ओपन हो गई है। अगर इसी जगह मैं फिर से अगर इसी को सिलेक्ट करता हूँ, प्रिंट्स को जाता हूँ और A4 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर से आपको पिक्सल्स में ही बताता हूँ, पिक्सल्स में 38। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देख लो 3 ऊपर चली गई, आप देखो चौड़ी हो गई। तो यही होता है कि अगर आप पिक्सल्स आप पर डाल देते हो या फिर पॉइंट में डालो या इंचेज में डालो, सेंटीमीटर मिलीमीटर्स किसी में भी आप डालो, तो अगर आपको लग रही है कि जो नहीं ऊपर में दूसरी डालनी चाहिए नीचे में दूसरी डालनी चाहिए, तो आप यहाँ से सिंपली है जो चेंज कर सकते हो। उसके बाद रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज करते हो, तो मैं 300 रेजोल्यूशन से नीचे में काम नहीं करता हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आई थिंक 75 रहते हैं 75, बट मैं इतना को प्रेफर नहीं करूँगा। अगर कोई डिजिटली एंड आप काम करते हो, सोशल मीडियाज़ के लिए काम करते हो, तो आप जो पिक्सल्स में पर इंचेज यहाँ पर बताया जाता है, पिक्सल पर सेंटीमीटर से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 300 प्रेफर करता हूँ, कुछ आपको रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप जा सकते हो लेकिन लेस नहीं कर सकते हो। अगर नॉर्मली काम होती है तो आप है जो कर सकते हो, बट डिजिटली आप नहीं करना। कलर्स मोड में अगर आप जाते हो तो RGB कलर से जो प्री सिलेक्टेड होती है, अगर यहाँ पर मैं देखो बिट मैप हो जाती है, ग्रे स्केल आ जाती है, RGB स्केल होती है, CMY की अगर ये डॉट समझ में नहीं आए, RGB समझ में तो आ ही गई होगी। एंड CMKY कलर्स यहाँ पर आपकी यूज होती है, जी डिजिटली यूजेज होते हैं वहाँ के लिए यूज होती है। लैब कलर्स, बट बाय डिफ़ॉल्ट देखो ब्लू सिलेक्टेड है, ब्लू सिलेक्टेड क्योंकि ये रहते हैं। उसके सामने है बिट, 8 बिट 16 बिट एंड 32 बिट। तो आप है जो जितना ज़्यादा बिट रखोगे उतना ज़्यादा है जो अच्छी काम होने वाले। बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट रहता है, आपकी ज़रूरत है तो आप है जो चेंज कर सकते हो। कलर्स में जैसे आप आ जाओ तो वाइट है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अभी भी कलर्स को चेंज कर सकते हो एंड काम करते हो उस टाइम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि वाइट है तो अगर वाइट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टार्ट किया तो वाइट है जो आ ही गई है पेजेस। एंड यहाँ पर A4 मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसलिए रिसेंट में देखो पहले ही आ गए हैं, तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से अगर रेड कर देता हूँ, ओके करता हूँ, उसके बाद क्रिएट करता हूँ, तो ये देखो पेजेज आपकी रेड मिल जा रही है। बट यहाँ पर आप बोलोगे कि पेज हमें रेड चाहिए नहीं थी, ये आ गई है, तो आप यहाँ पर सिंपली
यहाँ पर फिल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर सिलेक्टेड भी हो जाती है। अगर यहाँ पर देखो क्या है, ब्लू इस है, तो आप डायरेक्ट फिल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको लग रही है कि नहीं वाइट ही चाहिए, तो यहाँ से आप वाइट पर जा करके वाइट फिर से फिल अप कर सकते हो। तो वही हो गई। अब है जो इसको नो करते हैं क्योंकि हमें वही बात करनी है। एंड A4 ये कस्टम है जो हमने बात कर रहा था। साइजेज हो गए, तो यहाँ पर वाइट आ जाती है, ब्लैक्स आ जाती है, जो कि आप ब्लैक्स को भी अगर मैं बोलूँगा तो ब्लैक्स भी हो जाती है। देखो जैसे क्रिएट करूँगा ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड भी ब्लैक हो जाती है। तो इसको हटाते हैं, फिर से सेलेक्ट A4। देखो वाइट 4 कस्टम बनते जा रहे हैं, जैसे ही काम करोगे कस्टम बनते जा रहे हैं। सॉरी, इसे हमें और नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं, A4 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वाइट। देखो एडवांस सेटिंग्स ऑप्शन ओपन नहीं थी, बट यहाँ पर अपने वाइट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। बैकग्राउंड कलर के हिसाब से बोलेगा ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम। कस्टम में भी आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ से जाओगे एंड वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कलर। कस्टम में जा करके यहाँ भी आप है जो कर सकते हो। जैसे कि नीचे जाओगे तो हर कलर्स को चेंज कर पाओगे, एंड ऊपर जाते हो तो देखो हल्की कलर, नीचे आते हो तो डार्क कलर, ऐसे जो है चेंज कर पाओगे। उसके बारे में किसी वीडियो में डिटेल्स में बात होगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाए। इतनी ज़्यादा पहले पुरानी वाली वर्जन में नहीं थी, अब है जो बहुत ज़्यादा है जो ऑप्शंस बढ़ा देंगे। एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं, यहाँ पे कलर्स, यहाँ पर प्रोफाइल आ जाती है। देखो वर्किंग RGB एंड बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है जिसके साथ है जो आप जा सकते हो एडोबी RGB बाय डिफॉल्ट, बट ये होती है वर्किंग RGB के साथ कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल्स आपको देखना है, स्क्वायर पिक्सल एंड ये सब जो डिटेल्स है ना, ये सब ज़्यादातर आपको देखो HD 1080 ये सब पे आपको ज़्यादातर आप प्रीमियर प्रो में अगर काम करते हो तो ये ज़्यादा दिखते हैं। पहले इतनी ऑप्शंस थी नहीं, बट स्क्वायर पिक्सल्स है जो प्री सिलेक्टेड होते हैं। एंड फिर से मैं बता दूं, आप जब भी काम करो यहाँ पर अनलिस्टेड है, तो यहाँ पर अनटाइटल्ड है, सॉरी जो टाइटल नाम नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर आप है जो नाम दे करके ही कोई भी नाम दे दो, उसके बाद ही आप क्रिएट करो। उसके बाद क्रिएट करके आप है जो कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसी स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं फिल कर सकता हूँ। एंड आप बोलोगे कलर फिल नहीं हुई, तो यहाँ से कलर चेंज करेंगे, रेड रेड सिलेक्टेड हो गई। अल्ट करता हूँ एंड बैक स्पेस दबा करके फिल कर देता हूँ। एंड साइड्स में लाइन बच जाती है, उसके लिए कंट्रोल D कर देनी है। तो इस टाइप से पूरी की पूरी प्रीसेट्स है जो वर्क करती है। तो आपको अगर प्रीसेट्स की पूरी सेटिंग्स अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियोज़ के लिए लाइक करो। अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।